मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र सर्वभावथी औदासीन्य वृत्ति करी मात्र देहते संयम हेतु होय जो अन्य कारणे अन्य कछु कल्पे नहीं देहि पण किंचित मूर्छा नव जोय जो अपूर्व अवसर वो क्या रे आवश्य। वैराग्य कैसा होना चाहिए इसका वर्णन चलता है। ज्ञानी जीव आत्मार्थी जीव भगवान बनने का इच्छुक जीव की अंतर्दशा कैसी होती है, भावना कैसी होती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। गजब बात है। जगत में जितने भी आत्मार्थी हुए, ज्ञानी पुरुष हुए, उन सब की एक सी ही दशा है। वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री हुए, उनका जीवन यदि याद करें तो बिल्कुल एक ही लाइन घटती है उनके ऊपर। अन्य कारण अन्य कछु कल्पे नहीं। गुरुदेव श्री का जीवन भी हमें याद आता है। एक आत्म कल्याण, मुझे तो अपने आत्मा का करना है बस। पिछले वर्ष उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव श्री बोले ही नहीं, प्रवचन करे ही नहीं। तो उनके गुरु बोले, कांजी तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें उपदेश देना चाहिए, इससे तुम्हारा ज्ञान खिलेगा। तो उनका जवाब था, मैं तो अपने आत्मा का करने के लिए निकला हूं। मैं कोई उपदेश देवा माटे दीक्षा નથી લીધી। મને उपदेश देवा माटे दीक्षा નથી લીધી। और जब परिवर्तन किया तो दूर दूर तक दिगंबरों का परिचय नहीं, और सारा स्थानकवासी और श्वेतांबर देरावासी कट्टर विरोध में खड़े। कहां भोजन मिलेगा तुमको, कहां जाओगे, क्या करोगे, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुमको भोजन नहीं देगा। साधु हो तो जाओगे कहां, भोजन करने कहां जाओगे, कमा सकते नहीं, बना सकते नहीं, जाओगे कहां। गुरुदेव बोले, ये देह को चलना होगी तो रोटी मिल जाएगी। रोटला माटे दीक्षा नहीं ली थी। हमारे घर में कोई रोटियों की कमी थोड़ी थी। ऐसे गुरुदेव बोले, हमारे घर में रोटियों की कोई कमी थोड़ी ही थी। अरे रे, माने गुरुदेव श्री का पूरा जीवन याद आता है। अन्य कारणे अन्य कछु कल्पे नहीं है। जगत को राजी करने के लिए नहीं, समाज को राजी करने के लिए नहीं, दुनिया माने के ना माने, भोजन मिले के ना मिले, अन्य लक्ष्य से नहीं है। अभी आपसे कहता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, प्रैक्टिकल में जल्दी समझ में आती है। जब मैं आज किसी को कहता हूं कि आत्म कल्याण करो, आत्म कल्याण करने के लिए व्यर्थ के जंजाल में मत पड़ो, और आत्म कल्याण करने के लिए इस श्रीमद जी जैसी भावना भाव, तो मालूम पहली बात क्या आती है? पहली बात,
कि एक अच्छा से आश्रम की व्यवस्था हो जावे तो हम तो निकलने तैयार हैं। नहीं, कैसा आश्रम कि जहां रोटी बनाने वाला हो, शुद्ध घी की व्यवस्था हो, नहीं बनी बनाई रोटी मिले और सुनाने वाला रेडीमेड। बहुत बहुत मुश्किल है ये बात। हम बोलते हैं भैया स्वयं लक्ष्य से काम करो, हमारे भरोसे भी मत करो, स्वयं स्वावलंबन पूर्वक स्वाध्याय करो, निर्णय करो, अभ्यास करो, आनंद करो, हमारे भरोसे भी नहीं। लेकिन लोगों को ऐसी अपेक्षा रहती है आप सुनाते रहो तो, भोजन की बढ़िया व्यवस्था हो जाए तो, और साथ में समाज प्रेम देवे, पूजा देवे, थोड़ी सी कपड़े वपड़े का टाइम से कपड़ा का और भोजन का, और वो साथ में वो बैया वृत्ति चंपी। मैं इसलिए कहता हूं, देख लेना अपने अपने टटोल के देख लेना। गुरुदेव श्री जब निकले थे तब दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरुदेव श्री को बोला तो गुरुदेव श्री ने एक बात कही, क्योंकि गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया तो उनके पास बहुत सारे साधु साध भी आए कि आपकी आज्ञा हो तो हम भी परिवर्तन कर ले रहे हैं। तो गुरुदेव श्री ने इतनी अच्छी बात कही कि वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं ढूंढता। क्या कहा? वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं ढूंढा करता। ध्यान से सुनना क्या कह दिया हमने। वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं ढूंढता, और जो व्यवस्थाएं ढूंढते हैं वे वैरागी नहीं हुआ करते। बहुत कड़क बात है। हाँ, ऐसे बहुत लोग कहते मिल जाएंगे हम तो मुनि बनने तैयार हैं, लेकिन चौका की व्यवस्था कहां होगी? चौका समझिए, चौका, शुद्ध चौका है। अरे रे, शुद्ध चौका की ओर देखने वाले मुनि नहीं हुआ करते, और जो मुनि होते हैं वे चौका की ओर नहीं देखा करते। मुनि का नाम लिया ना, ऐसे साधक का नाम ले लें, साधक आत्मार्थी किसको कहना? अरे रे, कल मेरे रोटियों की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। एक कहते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं, कितना सच्ची बात है ये तो मुझे नहीं मालूम। इसमें आएगी हालांकि लाइन आने वाली है, लेकिन अभी कह देते हैं। मूंड मुड़ाए सी 3 गुण, सिर की मिट गई खास, खाने को लड्डू मिले दूसरा फायदा। सिर मुंडाने से 3 गुण हुए। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खास, खाने को लड्डू मिले दूसरा फायदा, और लोग कहें महाराज। खुश हो गई तबीयत खुश। सुनो, अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं। जंगल में दिगंबर मुनिराज जावे और लोग उनकी उपेक्षा करें, तिरस्कार करें, थूक जावे, पत्थर मार जावे, गालियां दे जावे, पकड़ करके बांध देवे, तो भी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं मुनि नहीं होता तो अच्छा था। आज मैं मुनि हूं तो देखो कितनी तकलीफ आती है, इससे तो घर में ही अच्छा था। अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं। आदिनाथ भगवान मुनि दीक्षा लेते से ही 6 महीने तक तो आहार का विकल्प ही नहीं आया, और 6-7 महीने 13 दिन तक विधि नहीं मिली। कुल मिलाकर 1 बरस 13 दिन तक, क्या 13 महीने लगभग विधि नहीं मिली, यानी आहार नहीं लिया। अपन जैसे हों तो क्या सोचेंगे कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। हमने दीक्षा ली और भोजन की व्यवस्था क्या करें? पहले से ही सही बताना क्या होगा बोलो। जैसे मैं अभी बोरीवली में आया हूं और भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो अंदर अंदर क्या सोचूंगा कि जिन्होंने बुलाया है उन्हें सोचना तो चाहिए। नहीं, व्यवस्था करने वालों को सोचना तो चाहिए। ये सोचेंगे। दिगंबर मुनिराज को ये नहीं लगता कि इंद्र कहां चला गया जिसने हमारी पूरी जिंदगी सेवा की। इंद्र को नहीं मालूम कि हमें भोजन चाहिए। और ये इतने लोग ये नहीं समझते कि हमें भूख भी लगती होगी, रोटी कहां खाते होंगे। नहीं, ख्याल में आए? आहा, धन है मुनि दशा कि पूरे जीवन भोजन ना मिले तो ना मिले, लेकिन ये याद नहीं आता कि कोई को भोजन तो देना चाहिए।
पूरे जीवन भोजन ना मिले तो भी मुनिराजों को ये विकल्प नहीं आता कि मैं दीक्षा लिए मुनि हूं तो कम से कम, है ना, कम से कम आहार तो मिलना चाहिए। इतनी उत्कृष्ट दशा की बात है, क्योंकि मैंने भोजन के लिए दीक्षा नहीं ली है। नहीं, हा, ध्यान रखना, बहुत कड़क और मार्मिक बात है। किसको आत्मार्थी कहना, किसको बैरागी कहना, किसको साधक कहना? जिसने दीक्षा केवल आत्मा के लिए ली है, अपने कल्याण के लिए ली है, अपने आनंद के लिए ली है, उसे ये नहीं लगता है कि समाज को भोजन के लिए पूछना चाहिए, वस्त्रों के लिए पूछना चाहिए। नहीं, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? कल भी कही थी ना ये बात। आप अपने अपने को टटोल के देखना, आपको सम्यक दर्शन हो जाए और जोरदार क्षोभसम ज्ञान हो जाए तो आप कहीं गुरुदेव श्री जैसी ख्याति तो नहीं चाहते? कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं भी तो सम्यक दृष्टि हूं? कोई गुरुदेव अकेले ही कौन सम्यक दृष्टि थे? मैं भी तो। अरे रे, तेरे को इतना अहंकार, इतना? सुन भाई, तुम गुरुदेव श्री जैसा ख्याति क्यों चाहते हो, पूजा क्यों चाहते हो, प्रसिद्धि क्यों चाहते हो, भगवंतों जैसा आनंद क्यों नहीं चाहते हो? जरा कोई उसको बोल देवे, कोई ब्रह्मचारी हो, दुर्बल हो और चेहरे से बड़ा बैरागी हो, और कोई उसे कहे आप तो श्रीमद जी जेवो लागे छो लागो छो ने, आप तो बिल्कुल श्रीमद जी जैसे लगते हो, तो अंदर अंदर तो ऐसे विस्फोट होते हैं आनंद के, मानो हा, सच्ची बात है। अरे क्या सच्ची बात है? श्रीमद जी देह का नाम था? क्यों? श्रीमद जी कोई दुर्बल देह का नाम था? अभी कितने ही लोग ऐसे हैं, उन्हें ऐसा लगता है आत्म कल्याण करना हो तो शरीर को सुखा करके बिल्कुल श्रीमद जी जैसा कर दो, दुबला पतला, बिल्कुल सूख जाना चाहिए। अरे ये कोई उपाय नहीं है भैया, है? समझना अच्छी तरह से। इसका नाम है अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं। अभी मालते इसमें बहुत है, बोल देवे, आगे बोल देवे। कल की चर्चा और आज की चर्चा के बाद आगे की बात कही जा सकती है। सच्ची बात बताएं तो मैंने मोक्ष के लिए भी दीक्षा नहीं ली है। क्या कह रहे हैं? मैंने पुण्य आदि की बात तो कल हो गई, स्वर्ग आदि की बात कल हो गई, लेकिन मुक्ति क्यारे थसे, मोक्ष कब होएगा, इसके लिए भी दीक्षा नहीं ली। ज्ञानियों को मोक्ष की भी कामना नहीं है। बहुत कड़क बात है, ये तो अंतिम बात है ना। आत्मार्थी को, ज्ञानी को मोक्ष की भी कामना नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आत्मा है वह स्वयं ही मुक्त है, उस मुक्ति की तलाश हमें नहीं है। ये हम अभी मुक्त हैं। नहीं, क्या कहें, ऐसी दशा है सम्यक दृष्टि की और मोक्ष में। सम्यक दृष्टि की और मोक्ष में कितना अंतर है? इतना अंतर है कि एक भिखारी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल गई और 1 करोड़ रुपए का चेक उसके हाथ में आ गया। हाँ भैया, अब करोड़पति होना है कि नहीं होना है? होना है कि नहीं? अरे कपड़े तो फटे हुए हैं और बर्तन तो वही पुराने हैं, टूटे फूटे, और सोने की जगह नहीं है। हाँ भैया, करोड़पति हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये होना है, हो गया। क्या गजब बात है। ऐसे ही अभी हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, अनंत सुख नहीं है, लेकिन अनंत गुणों का निधान, अनंत ज्ञान का निधान, अनंत शक्तियों की खान भगवान अभी है ना। ये मुक्त स्वरूप, मुक्त स्वभावी भगवान अब भी है ना। इसलिए हम तो अभी ही मुक्त हो गए। सम्यक दृष्टि अभी ही मुक्त हो गया। इसका नाम है दृष्टि मुक्त। दृष्टि में तो वो करोड़पति भिखारी जिसको 1 करोड़ का चेक मिल गया है, वो दृष्टि में तो क्यों भिखारी है कि करोड़पति है? अभी रोटी नहीं है हाथ में, अभी कपड़ा फटा हुआ है, सड़क पर सोता है, बैठता है, और 1 करोड़ रुपए का चेक कैश होने में, कलेक्शन में गए ना, कैश होने में 5 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और फिर कलेक्शन होकर आएगा, तब तक 7 दिन लग जाएंगे, सपोज है ना। लेकिन 7 दिन तक उसकी अनुभूतियां कैसी हैं?
अनुभूतियां कैसी हैं कि अभी तो मैं भिखारी हूं, उससे क्या, मिल गया तो उससे क्या, 1 करोड़ का चेक मिल गया उससे क्या, अभी तो मैं भिखारी हूं। क्यों? ऐसी अनुभूतियां नहीं होती। इसका नाम दृष्टि, दृष्टि में होने वाला आनंद, मोक्ष। ऐसे ही सम्यक दृष्टि पुरुष जिसने आत्मा को जाना उसने मानो मोक्ष को ही जान लिया है। जिसने आत्मा को पाया उसने मोक्ष को ही पा लिया। ऐसा आनंद करता है, अब उसे मोक्ष की भी दरकार नहीं रही है। आहा, क्या कहें भाई। ये बात कहीं लिखी है? ऐसी बात है कि मन से ही कह रहे हो कि हाँ है? ये 22 परिचय में ये बात है। एक दिगंबर मुनिराज को जल्दी केवल ज्ञान हो जाए, दीक्षा ली 8 वर्ष के बालक ने दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर उसने केवल ज्ञान ले लिया। और उसके गुरु 1 लाख बरस से साधु हैं, मुनि हैं, आचार्य हैं। उन्होंने अब भी दीक्षा दी है इस 8 वर्ष के बालक को। बालक ने केवल ज्ञान ले लिया, मुनिराज ने, और 1 लाख बरस की आयु वाले आचार्य बैठे हैं अभी। हाँ भैया, आचार्य को कितना टेंशन? नहीं, टेंशन नहीं होगा कि मेरा शिष्य भगवान बन गया और मैं रह ही गया। कि जैन शासन कहता है उन्हें इतना सा भी टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन? क्योंकि हमने मुक्ति के लिए दीक्षा नहीं ली है, हमने तो आत्मा के आनंद के लिए दीक्षा ली है। आत्मा का आनंद तो यहां हो ही रहा है, आत्मा का आनंद तो यहां हो ही रहा है। अभी हमें वहां जाने की जल्दी दरकार नहीं है। नहीं, दृष्टांत दूं तो और जल्दी समझ में आवे। 2 भिखारी थे, अभी 1 भिखारी से 2 हो गए और दोनों भिखारी को 1-1 करोड़ रुपए का चेक कैश हो गया। दोनों के पास 1-1 करोड़ का चेक। एक ने अब भी कैश नहीं कराया और एक ने कैश करा लिया। कैश कराने के बाद उसने बिल्डिंग बना ली फर्स्ट क्लास, है ना, बहुत जोरदार, और बढ़िया मारुति खरीद ली 2-4 लाख रुपए की, 25 लाख का फ्लैट खरीद लिया, 1-8 लाख रुपए कपड़े खरीद लिए, बर्तन खरीद लिए, बढ़िया भोजन की सामग्री खरीद ली और 1 करोड़ रुपया में आनंद करने लगा। एक भिखारी हो, और उसका चेक कैश हो गया और उसने आनंद करना शुरू कर दिया। अभी दूसरे के पास अभी चेक है, कैश नहीं कराया। हाँ बोलो, दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? अब ये भिखारी दूसरे से मिला, क्यों भैया क्या हाल चाल है, बिल्डिंग बंगला कहां से आ गया तुम्हारा? कि वो चेक था ना, वो मैंने कैश करा लिया। अच्छा, तो ये कैश कराने का नतीजा है, तो चेक तो चेक तो मेरे पास भी है। नहीं, ऐसे ही सुनो, महावीर भगवान और हम दोनों ही कभी निगोज से निकले थे। उन्होंने अपने भगवान आत्मा को कैश करा लिया तो मोक्ष महल में रहते हैं, अभी हम सड़क पर रहते हैं। लेकिन अब हम भी कैश कराएंगे, अपने भगवान को देखते 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 कैश कराएंगे और एक दिन आपके बगल में आके बैठेंगे। बोलो, अब मोक्ष किसको चाहिए? आचार्य भगवंतों को, मुनि भगवंतों को मोक्ष नहीं चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए। थोड़ी सूक्ष्म बात है। व्यवहार से तो ऐसे ही कहते हैं कि मोक्ष के लिए दीक्षा ली है, व्यवहार से बोलते हैं, व्यवहार से, परंतु व्यवहार का अर्थ है एम नहीं। व्यवहार एटले शू? एम नहीं है। हा, दीक्षा तपस्या के लिए नहीं ली है, दीक्षा दिखाने के लिए नहीं ली है? देखो, दृष्टांत देख के समझा रहा हूं मैं, सब कुछ दृष्टांत से ही समझा सकता हूं, उसके बिना समझा नहीं सकते आपको। देखो, 2 मुनिराज हैं और दोनों मुनिराज की दीक्षा लिए हुए 25 वर्ष हो गए, और एक मुनिराज को 25 वर्ष के दीक्षा के में उसको ज्ञान का घना क्षोभसम हो गया, घना, जाने कितने ग्रंथ मौडू थी गया बिल्कुल कंठाग्र हो गए, याद हो गए सारे के सारे, ठीक है। और दूसरे मुनिराज शिवभूति जैसे, उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। कितने वर्ष में? 25 वर्ष में। एक को 25 वर्ष में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ और एक को 25 वर्ष में पूरा द्वादशांग याद हो गया। अभी दोनों मुनिराज संग संग गए तो समाज वालों ने दोनों को प्रणाम किया और दोनों को पूछा कि शिवभूति महाराज आप प्रवचन करो। कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हें कैसा लगेगा बोलते हुए?
बोलते हुए कैसा लगेगा तुम्हें कि झट से कि नहीं 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 मैं तो मौन है मेरा तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने साफ कहा मेरे नमकार मंत्र भी याद नहीं है, और अंदर में बिल्कुल भी मायाचारी नहीं, अंदर में बिल्कुल तकलीफ नहीं, दुख नहीं। और दूसरे मुनिराज ने फटाफट आंख बंद की और द्वादश अंग का पाठ करके सुना दिया पब्लिक को, और सारी पब्लिक जय जयकार बोल रही, जय हो कौन की, जिनके द्वादश अंग याद है। और ये शिवभूति महाराज को देख देख कर लोग कह रहे हैं, लोग कि जी कैसे महाराज जी हैं, इन्हें 25 वर्ष में नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, ध्यान से। वे शिवभूति मुनिराज कहते हैं, अन्न कारण अन्न कछु कल्पेन। समझ में आ गई लाइन कि मैंने क्षोभसम ज्ञान बढ़ाने के लिए दीक्षा नहीं ली है। समझ में आया? और नहीं तो एक मुनिराज तो सदा इंफीरियर हो जाए, इंफीरियरिटी फील्ड है ना, कॉम्प्लेक्स ईगो बन जाए तो क्या कहना ईगो मेरे को कुछ नहीं आता, मैं भी रट डालूंगा, मैं भी सीख जाऊंगा, मैं भी पढ़ लूंगा, एक दिन मैं भी करके दिखा दूंगा। कि ऐसे लोग साधु नहीं बन सकते, ऐसे लोग साधक नहीं बन सकते, बैरागी नहीं बन सकते। सुनो, हम क्षोभसम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं आए। छेड़ाला जी की भाषा में कहें तो द्वादश अंक 11 अंग 9 पूर्व तो अनंत बार पढ़ लिया। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो अनंती बेर हो गया। और मुनि व्रत धारे अनंत वार, मुनि व्रत धारे अनंत वार ग्रीवक उपजायो। मैंने मुनि बनने के लिए भी नहीं हुआ हूं। बहुत कड़क बात बता दें आपको, स्पष्ट ही कह दे, स्पष्ट। जिन्हें ये अपूर्व अवसर के नाम पर, ध्यान से सुनना, बात की गड़बड़ नहीं करना, मात्र देह की नग्नता, मात्र जंगल में रहना, मात्र एकाकी बास की जिनका चिंतन है, आचार्य देव कहते हैं ये अन्य लक्ष्य से है, अन्य लक्ष्य से है। सुनो, ऐसी भावना भाने वाले कर्म बांध करके निदान के वशीभूत होकर के जंगल में रहेंगे, नग्न रहेंगे, परंतु आत्मज्ञान से कोरे रह जाएंगे। हैं? श्रीमद जी ने तो पूरा एक लिखा ना, यम नियम संयम आप कियो, हा पुनि ज्ञान विराग अथाग लियो। सारी है, बहुत लंबी लिस्ट है, पढ़ लेना आप। तदपि कछुहात हजू न परियो, तो भी हाथ में कुछ नहीं आया। गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो मिंडा सब मिंडा हो गया, कुछ भी काम नहीं आया। हमने काय की मजाक उड़ा रहे हैं, ये कोरे की, कोरे की। अन्य लक्ष्य से मत कर, देह के लक्ष्य से मत कर, जंगल के लक्ष्य से मत कर, सुविधा के लक्ष्य से मत कर, क्षोभसम बढ़ाने के लक्ष्य से मत कर, यहां तक कि केवल ज्ञान के लक्ष्य से भी मत कर। क्यों? बहुत कड़क बात है भाई, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान के बिना ही आनंद कर सकता है, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान के बिना ही पूरा है। देखो ये नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। हो कई लोग ऐसे होंगे जिनको स्वाध्याय नहीं होगा, मुझे मालूम है, उन्हें तो ऐसे कंटाला लगे, क्या बात करते हैं आप, केवल ज्ञान के बिना आत्मा पूरा है। कि सुनो, आत्मा को पूरा जो अनुभवते हैं ना, उन्हें केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान की कमी अनुभव करने वालों को केवल ज्ञान नहीं होता है। क्या कह गए? जिन्हें आत्मा में परिपूर्णता का अनुभव होता है ना, उन्हें केवल ज्ञान होता है। जो परिपूर्णता का वेदन करते हैं ना, उन्हें सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन की कमी अनुभवने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। ख्याल में आया? नहीं? बहुत कड़क बातें हो गई थोड़ी सी। अभी तो क्या करें भाई, कभी असली स्वामी जी की भाषा में कहें तो काने पढ़ना दुर्लभ है। आ बात कहीं कभी कभी सुनी न थी, हैं? कभी कभी कानों में मिली नहीं है बात जीव को। अभी तो ये लगता है बस मैं साधु हो गया तो जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने, जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, क्षोभसम बढ़ गया तो हाँ मोटपन आ गए, मोटपन आ जाता है। समझ में आया भैया अच्छी तरह से? अन्य लक्ष्य से अन्य कछु चाहूं नहीं। सुनो, मैं इतना पेट खोल के क्यों बात करता हूं कि अब नकली दीक्षा नहीं आवे, नकली साधुपना नहीं आवे, नकली त्याग बैराग नहीं आवे, नकली क्षोभसम नहीं आवे। चाहे जिंदगी में दीक्षा हो कि ना हो,
लेकिन अब अनंत काल में एक दीक्षा हो, वो सांची दीक्षा हो बस। क्या कह रहे हैं? साचा साधक बना हो, साचा बैराग्य हो, साचा आनंद हो। अरे जगत को रिझाने के लिए तो अनंत बार हमने काम किया है, लेकिन आत्मा को रिझाने के लिए नहीं किया। बहुत फर्क है, हो बहुत फर्क है। दुनिया को राजी करना हो तो 24 घंटे टेंशन नहीं। नहीं, जो प्रवचनकार होते हैं ना, प्रवचनकार, यदि वे आत्मार्थी ना हो तो उन्हें बहुत टेंशन रहता है। दिन भर बैठे बैठे खोल के देखना पड़ता है, अब कौन सा दृष्टांत देना है, ये दृष्टांत ठीक रहेगा इस जगह पे, ये दृष्टांत ठीक रहेगा, और फिर ये वाली लाइन गा के सुनाऊंगा, और फिर ऐसे करूंगा, और फिर वैसे करूंगा। नहीं समझाऊं? डिबेट में गए कभी? डिबेट में जो डिबेट में गए तो कितना माइंड चलता है पहले से ही, ऐसे मारूंगा मुक्का और महोदय जी, और फिर ऐसे बोलूंगा, फिर ऐसे बोलूंगा, फिर ये दिमाग कितना घूमता है, कितना घूमता है। सुनो, आत्मार्थी सहज दशा है, अंदर से आपो आप बात आती है, नकली करना पड़ती नहीं है। जगत को रिझाना होए तो नकली माइंड बनाना पड़े, नकली प्रिपरेशन करनी पड़े, लेकिन आत्मार्थी संतों को प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। और तब उनके मुख से जो भी निकलती, जो बात निकलती है, उसके लिए छेड़ाला में कहते हैं, मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुख चंद्र से अमृत झरता है, समझ में आया? अन्य लक्ष्य से अन्य कछु नहीं। चलो ये बात हो गई। आगे अगली पंक्ति बहुत माल है असल में, बहुत। ये तो आप विचार करना शांति से, एक आत्मा के सिवाय। चलो अगली लाइन क्या कहते थे? देहे पण किंचित मूर्छा नव जोय जो। बहुत गजब। देहे पण माने देह में भी कपड़ा तो रहा ही नहीं, मकान दुकान पैसा की तो बात ही नहीं, देह है ना, देह रह गई थी ना, उस देह में भी, देहेपन देह में भी किंचित मूर्छा, किंचित 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 मात्र भी मूर्छा नव जोय। आहा, मूर्छा, मूर्छा समझ में है? मूर्छा तो समझते हो? नहीं समझते? बेहोश, मूर्छा माने बेहोश है। मूर्छा समझते? मूर्छा नहीं, बेहोश हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, होश में नहीं रहता है, बेभान, बेभान हो गया। अभी ध्यान से सुनना, यहां ममत्व मूर्छा को दो अर्थ में लेते हैं। एक तो मूर्छा माने बेहोशी, बेभान, भान ही नहीं रहता है ना। सुनो, यह शरीर ही मैं हूं, ये बेहोशी है। इस शरीर को मैं अच्छा मेंटेन करके रख सकता हूं, ये बेहोशी है। और शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए आत्मा का हित नहीं विचार करता, हिताहित का विचार नहीं करता। जो खाना पड़े दवाई खाओ, चाहे भले ही उसमें भेल मछली का खून हो, चाहे भले ही उसमें EGG हो, नहीं ओ क्या करेगा तो, भले ही उसमें फिश ऑयल हो, फिश ऑयल, भले ही उसमें केटल लीवर ऑयल हो, नाम है, मुझे तो अंग्रेजी में तो समझ में नहीं आते होंगे कैसे। अरे रे, आज क्या हो गया है ये, फिर से कहता हूं, मूर्छित आदमी, बेभान मनुष्य सड़क पर पड़ा हो, उसे ये नहीं खबर कि उसके बगल में कुत्ता जाता है, उसे ये नहीं खबर पड़ता कि कुत्ता उसके ऊपर गंदगी कर देता है, उसे ये नहीं खबर पड़ता कि वो गटर के किनारे पड़ा हुआ है, उसे ये खबर नहीं पड़ती कि लोग देखेंगे तो क्या होगा। इसका नाम बेभान। बेहोश होकर सड़क पे गिर पड़े ना शराब पी करके, तो हालत कैसी हो जावे? उसे कुछ भी खबर नहीं कि मैं कहां लेटा हूं, अरे रे मैं करोड़पति अरबोपति हूं और सड़क पर गिर पड़ता हूं, ये मेरी क्या दशा हो रही है। ऐसे हिताहित की खबर पड़ती, बेभान आदमी को मच्छर खाए खबर नहीं पड़े। अब तो समझ गए दृष्टांत। ऐसे ही जिन्हें आत्मा की दृष्टि प्रकट नहीं होती, उन्हें बेभान कहते हैं, मूर्छा कहते हैं। मूर्छा कहां, मूर्छित कहां हो गया ये?
शरीर में भोजन कराने के लिए नंबर 2 का व्यापार करना पड़े, बेईमानी करना पड़े, चोरी डकैती करना पड़े, तैयार, मिलावट करना पड़े, तैयार। ये मूर्छित लोगों के काम है, वो ध्यान रखना। और नहीं तो श्रीमद जी का जीवन पढ़ो है। एक बार पूछा उनको कि जैनी की प्रमाणिकता कैसी होनी चाहिए, जैनी की प्रमाणिकता कैसी होनी चाहिए, कि जगत में जैनी की प्रमाणिकता सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होनी चाहिए, ऐसा लिखा है, पढ़ लेना आप। और जीवन चरित्र ना, जीवन गाथा है ना, अमृत जीवन नु निर्झर, क्या है वो बुक निकली ना पिछले साल, जिसकी पिक्चर भी कल परसों आपने देखी होगी, है ना, और उसमें है, उसमें उन्होंने बताया कि जैनी का जीवन कैसा प्रमाणिक होना चाहिए, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, पक्षपात से रहित। आगे उन्होंने लिखा है, इतना प्रमाणिक जीवन होना चाहिए जैनी का कि दूसरा व्यक्ति ये कहे कि ये जैनी तो, इसका जीवन तो गलत है, तो सारी दुनिया विश्वास ना करे। कोई यदि कह देवे कि ये जैनी का जीवन खराब है, तो दुनिया विश्वास ना करे, इतना प्रमाणिक जीवन होना चाहिए। पढ़ लेना आप। हा। एक बात आती है, एक बात, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। यदि ग्रस्त दशा में चोरी करने का परिणाम है, तो साधु होकर के भी वो हेरा फेरी से नहीं जाएगा, वो इधर का उधर करे बिना नहीं रहेगा। वो बड़ी बड़ी औषधालय खुलवा देगा, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनवा देगा, अपने प्रभाव का प्रयोग करके पैसा खींच करके फंड बना देगा और उनके दुरुपयोग कर लेगा। ये आज के साधुपनों का दोष, ये साधुपने का दोष है। जिनको शरीर में मूर्छा है, उनके ऐसे ढंग हो जाते हैं। थोड़े में बहुत बड़ी बात कह दी हमने। साधु किसको कहना? एक पैसा की तो छोड़, एक धागा की भी जिसे रास ना हो, एक परमाणु मात्र की भी जिसे राग ना हो, अन्य लक्ष्य से अन्य कछु। रे भाई क्या कहते, गजब। देह में किंचित मात्र भी मूर्छा ना हो। आगे आएगी पंक्ति, आगे पंक्ति आएगी, देह जाय पर माया न बरते रोम में। अर्थ समझ में आ गया? सरल है बिल्कुल। देह जाय पर माया न बरते, कहाँ नहीं बरते माया? हृदय में। कहाँ नहीं बरते? एक रोम में भी माया ना बरते, देह जाए तो चली जाए। एक ज्ञानियों का जीवन। आत्मा देह के लिए नहीं है, देह आत्मा के लिए है। क्या बोला? देह आत्मा के लिए है कि आत्मा देह के लिए है? नहीं, अभी ये दशा हो रही है, आत्मा देह के लिए है। देह को राजी रहना चाहिए, आत्मा भले ही निगोद में चला जाए, आत्मा भले ही नरक में चला जाए। नहीं, क्या कहें, मैं इतने लोग बैठे ही ना, बहुत हृदय से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको वास्तव में श्रीमद जी अच्छे लगते हैं और अपूर्व अवसर अच्छा लगता हो, तो ये प्रण करने जैसा है। इस देह के खाते अनाचार नहीं करेंगे, पापाचार नहीं करेंगे। जरा से बालों को मेंटेनेंस करने के नाम पर वो क्या लगाते हैं, वो शैम्पू। अरे रे, कितने अंडे आदि क्या क्या सामान से मिलके बने, भेल मछली के खून से ये बने। ये मूर्छित है, इसको ये इतना मूर्छित हो गया, इसको ये खबर नहीं कि मैं परमात्मा हूं। अपने परमात्मा पने को भूलकर और इस शरीर के खातिर जो पाप ना करे सो कम, ये मूर्छित के काम है। ख्याल में आया? दिगंबर मुनिराजों की दशा का तो क्या वर्णन करें। 4 महीने में उनके बाल बढ़ जाते हैं 4 महीने में। और यदि उन्हें ऐसा लगे कि मैं प्रवचन करने जा रहा हूं तो थोड़ा सेट कर लूं, तो उसको मुनि नहीं कहते। देह में मूर्छित हो गए। तुम्हें बालों को लिखा है, केस रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं है? नहीं, कभी कभी अपने उंगली खराब हो जाती है, क्या पत्थर से लग जाए, कुछ हो जाए, तो एक नाखून खराब लगने लगता है। एक नाखून थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो अपन किसी से बातचीत करें तो इस नाखून को छिपा लेंगे,
कोई काम करना होगा तो ऐसे लगे कि कोई देख ना ले, देख ना ले। क्यों? यदि दिगंबर मुनिराज एक नाखून छिपा लेवे ने, ऐसे ऐसे भाव आ जाए कि कोई देख ना लेवे, अरे तो देह में मूर्छित हो गए। अब तो समझ में आया कुछ? अरे रे प्रभु, कितनी गजब बातें लिखी। देह में किंचित मात्र भी मूर्छा नहीं हो, एने साधु कहिए। गुरुदेव श्री तो बहुत बोलते थे, साधु कोने कहवाए, खबर न थी। हा, साधु कौन कहलाता है, ये जगत को खबर नहीं है। तब तो गुरुदेव श्री कहते थे, दिगंबर साधु कहिए एटले શું हालता चालता सिद्ध डोले छे। हालता चालता सिद्ध भगवान, आहा, अनंत भगवान ना लघु नंदन। जिसको दिगंबर मुनिराज का दर्शन हो जावे, जिसके आंगना में दिगंबर मुनिराज पधार जावे, तो साधु श्रावक को ऐसा प्रमोद होता है, अहो आज तो मेरे आंगना पवित्र हो गया, मेरे आंगना में हालता चालता मोक्ष मार्ग आवी गया। कितना कितना हर्ष होता होगा। ये तो क्या कह दे, देह में किंचित मात्र भी मूर्छा नहीं करना। हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं ना, हमारे साथ तो बहुत काम पड़ा है इतने वर्षों में। जरा भोजन पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं होवे तो जल्दी से बात है, भाई साहब आज भोजन कैसा था, रोटी कैसी थी। हम तो यही कहते हैं, अपन रोटी खाने के लिए नहीं निकले हैं, अपन आत्म कल्याण करने के लिए निकले हैं। बोलो, अपन कपड़ा के लिए नहीं निकले। हमें मिले हैं अच्छे अच्छे लोग मिले, उन्होंने तो कहा सुमत तुम भूखे प्राण छोड़ देना, लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाना। तुम्हारे कपड़ा फट जावे, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं होवे, और तुमको लज्जा आती हो तो जंगल में करबट पलट के प्राण दे देना, जंगल में छाल ओढ़ लेना, पत्ता ओढ़ लेना, लेकिन समाज के सामने हाथ नहीं फैलाना। एक पैसे की चाहना में पूरा मोक्ष मार्ग चला जाएगा, एक रोटी की कामना में पूरा मोक्ष मार्ग चला जाएगा। सारा ब्रह्मचर्य मिंडा थई जसे, सारा त्याग तपस्या पूजा व्रत उपवास नियम संयम सब चला जाएगा। एक बार भूखा रहना मंजूर, नग्न रहना मंजूर है, दवा नहीं होए, कोई परिचर्या करने वाला नहीं हो तो करवट पलट के ऐसे पढ़ करके प्राण दे देना मंजूर, लेकिन अब देह के खातिर भगवान आत्मा को ठुकराना मंजूर नहीं। क्या कहे भाई, ये तो मार्ग कैसा है, समझो भैया, समझो ये मार्ग कितना जोरदार है। असल में मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, मैं जानता हूं कि लाखों करोड़ों में कोई एक दिगंबर मुनि की होने की पात्रता रखे, लेकिन भावना तो रख सकते हैं ना। और भावना रखने वाला भले अभी मुनि होवे के ना होवे के ना होवे, दो ही बात है, लेकिन उसके घर में रहने पर भी भावना इतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए। क्या कहते हैं, बहुत निरभिमानता की जरूरत है, बहुत निरभिमानता की जरूरत है। हो, मैं तो एक प्रैक्टिकल एक बात देता हूं, प्रैक्टिकल महिलाओं को आर्य का होना हो, साध्वी होना हो, पुरुषों को मुनि होना हो, तो घर में रहने पर भी कैसा जीवन होवे कि अपने घर में शक्कर ना होवे, साकर ना हो, और मेहमान आवे तो पड़ोसी के घर में से जाके एक कटोरी शक्कर ना मांगे, निरभिमानता से बोले आज हमारे शक्कर नहीं, आप पी सको तो ये दूध तो ऐसा है, हमारे घर में तो आज रूखी दाल रोटी चटनी ये है ना, ये है, आप करो तो प्रेम से करो, नहीं करो तो हमारे में जो कमी है तो है। क्योंकि आज जो कमी है वो पुण्य की कमी है, मेरे भगवान आत्मा में कमी नहीं है। क्या कहें, हम पुण्य की कमी में मूर्छित नहीं होंगे, पकड़ना पॉइंट। पुण्य की कमी हो सकती है, पाप की बढ़वारी हो सकती है, लेकिन भगवान आत्मा में कमी नहीं हो सकती, और भगवान आत्मा में बढ़वारी नहीं हो सकती। बाहर की तुम अपमान कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो कि तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारी बिल्डिंग कैसी है, तुम्हारा कपड़ा कैसा है, तुम्हारा मारुति कैसी है, तुम कहो, क्योंकि तुम जिसकी क्रिटिसाइज कर रहे हो वो आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं। इसको कहते हैं देह में किंचित मात्र भी मूर्छित नहीं होना। बहुत ऊंची ऊंची बात है नहीं? हा, ये तो हौसले बुलंदी की बातें चल रही हैं नहीं? क्या कहें, हौसले जिनके बुलंद हैं, सुना है ना, हौसले जिनके बुलंद हैं सपने उनकी मुट्ठियों में बंद हैं। ऐसे ही आज जिनके हौसले अपूर्व अवसर जैसे बुलंद हैं,
कल मुनि दशा उनके हाथ में बंद है, कल मुक्ति मुक्ति भगवान की दशा, प्रभु की दशा, सिद्धों की दशा मुट्ठी में बंद है। ढीले बोले का काम नहीं हो, ढीले बोले का काम नहीं है। सीमा पर लड़ने जाना हो तो गोली लग गई तो मत जाओ, हटो। क्या किसान में वहां गया और ठंड पड़ गई तो, सांप आ गया तो नहीं, तुम हटो, तुम नहीं जा सकते। ये तो ऐसे आदमी की जरूरत है सीमा पर जो ये कहे कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। नहीं, सही में क्या कहते हैं, ऐसे ही मेरे तो एक आत्मा ही चाहिए, शरीर रेवे के ना रेवे, एक आत्मा ही चाहिए। इसका नाम है देह में किंचित मात्र भी मूर्छा ना हो। अब मेरे ख्याल से बहुत समझ गए होंगे आप लोग, है ना। देह में किंचित मात्र भी मूर्छा होए तो इसकी पूरी की पूरी ताकत, उपयोग की ताकत, ज्ञान की ताकत, वीर की ताकत, शरीर 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 बता देते हैं, सुनो। दो दिगंबर मुनिराज हों, एक दिगंबर मुनिराज खूब हुष्ट पुष्ट गोरे रंग के, एकदम गोरा, बढ़िया जोरदार, और वाणी में भी गजब मिठास, और दूसरे मुनिराज दुर्बल, काला शरीर, दांत बाहर, और वाणी में भी मिठास नहीं, लेकिन दोनों ही सम्यक दृष्टि हैं, दोनों ही भावी सिद्ध हैं। हाँ, तुम्हें दोनों में से कौन अच्छे लगेंगे? बोलो भैया, कौन से अच्छे लगेंगे? सच्ची सच्ची बोलो, सच्ची सच्ची है। अभी समाज में इतनी बुरी स्थिति हो गई है, जैसे मैं प्रवचनकार हूं ना, तो मुझे बुलाने वाले 25 मिलेंगे, 25 नहीं, बहुत मिल जाएंगे, कोई चिंता नहीं। लेकिन जो प्रवचन नहीं करे, ब्रह्मचारी तो है लेकिन प्रवचन ना करे, है तो आत्मार्थी, बाहर से उदासीन, बाहर से कपड़ा सादा, बाहर से जीवन सादा, कोई से बोले नहीं, चुपचाप रहे, अंदर अंदर काम करे, समाज उसे भोजन के लिए पूछने तैयार नहीं है। ये काय का ब्रह्मचारी है? चलो चलो चलो, ये गलत कहते हैं तो बोल देना, अरे रे तूने दो भगवान में अंतर क्यों कर दिया? इसका मतलब तुम देह में मूर्छित हो, तुम्हें भगवान आत्मा की खबर नहीं है। अंदर में अनंत गुण मई साक्षात क्या कहें, चलता फिरता सिद्ध विराजता है। लेकिन एक दिगंबर मुनिराज के देह को देखकर अच्छा माना, एक मुनिराज के देह को अच्छा देखकर अच्छा नहीं माना, तो इसका मतलब देह में मूर्छित पना है। यहां क्या कहते हैं श्रीमद जी, मेरे देह में किंचित मात्र भी मूर्छा नहीं हो, नहीं हो। मुझे दूसरे भी चलो गुरुदेव श्री की भाषा में समझाते हैं, मुझे बद्धा भगवान आत्मा नजर आवे छे। क्या कहा, क्या कहा? बद्धा, आहा, तमे बद्धा भगवान छो ने भगवान थाओ, तुम सब भगवान हो, भगवान तरीके। समझ में आया? दृष्टांत दे दें कि जल्दी से, क्यों? 1 करोड़ के हीरे काली पॉलीथिन में हो और 1 करोड़ के हीरे सफेद पॉलीथिन में हो, कौन सी पॉलीथिन लेना चाहोगे आप? कौन सी लोगे? मेरा कौन सी लोगे, काली की सफेद? मैं जरा नहीं कि पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, पॉलीथिन से क्या फर्क पड़ता है? यही तो हम कहते हैं, दो दिगंबर मुनिराज की पॉलीथिन खराब है। पॉलीथिन में डिफरेंस है, खराब भी नहीं कहता हूं, डिफरेंस तो पॉलीथिन में है, पैकिंग में अंतर है, अंदर में तो भगवान पूरा का पूरा है। अब जल्दी कह दूं, जल्दी, असल मेरी बहुत ही गंदी आदत, मैं बहुत डिटेल में चला जाता हूं। अब मैं तो सोच रहा था आज तीसरा छंद भी कर दूंगा मैं, लेकिन अब जल्दी करता हूं, सुनो। हा 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 हा, हमें पानी का जीव भी भगवान नजर आता है। जिन्हें भगवान नजर आता है वे देह में किंचित मात्र मूर्छित नहीं है। श्रीमद जी ने क्षमापना किया ना, क्षमापना, 3 लोक के समस्त जीव, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री से सबसे मैं क्षमा कराता हूं, क्षमा लेता हूं और क्षमा करता हूं। ये क्या हुआ? 2 इंद्री में तुम्हें 2 इंद्री नहीं भगवान दिखता है, 3 इंद्री भी भगवान दिखता है, 4 इंद्री भगवान, 5 इंद्री भगवान। कुत्ता कौन है? यदि भगवान नजर आए तो उसे पत्थर कौन मारे? वो उसकी पूंछ में फटाका कौन बांधे? सुना बेटा? नहीं है? जानवरों को कौन सतावे? मैं कहां पहुंच गया? देख,
इसीलिए श्रीमद जी ने इतनी बढ़िया बात लिखी है कि दिगंबर तो नहीं कहा, उस समय तो स्थानक में थे ना वो, तो उन्होंने ऐसा लिखा, स्थानकवासी साधु आदि ये और चर्या तो ठीक, लेकिन सोच असोच न विचार अवश्य करवो जोइए, ऐसे लिखा। करवो जोइए लिखा है, अभी पढ़ना आप इसको। मैं तो एक ही बात कहता हूं केवल, इसीलिए सुनो, इसीलिए जैनी होवे तो, करुणा प्रिय होवे तो, ध्यान से सुनना, वर्णन का चल रहा है, देह में मूर्छित नहीं होना। पॉलीथिन में डिफरेंस है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, है ना, ध्यान से सुनना। इसीलिए जैन होवे तो सोच कर खावे, ऐसे नहीं कि आम को लेवे ऐसे कर देवे, अब अंदर इल्ली होवे तो उसका जूस बन जावे, नहीं, चूसने वाला आम कैसे खाती, ऐसे पकड़ लिया और ऐसे उसको नरम कर दिया और चूस गया। सोच के खावे, थोड़े में ही समझना, पानी छान के पीवे। क्यों? क्योंकि उसे देह में मूर्छा नहीं है, उसे तो अंदर में भगवान दिखता है। नहीं, देख के चले, देख के सामान उठावे रखें, देख के खावे पीवे। अब बस थोड़े में सब कह दिया आपको, आई ख्याल में आया? इतना ऊंचा दृष्टिकोण हो जाता है, क्योंकि हमें अब जगत में कोई भी मनुष्य यानी कोई शरीर नहीं दिखाई देता, हमें तो सब भगवान नजर आते हैं। गुरुदेव श्री ने क्या कहा था, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना, पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना, क्योंकि मुझे तो सभी भगवान नजर आते हैं। अब एक अंतिम बात और इसी लाइन में कह देता हूं, आज अपने को भगवान आत्मा देखना सरल है। जब से पूज्य गुरुदेव श्री मिले हैं तब से हूं भगवान छू, ये बात तो बहुत आ गई है, लेकिन मेरे सामने वाला, मेरा पड़ोसी, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, मेरा ग्राहक, ये भी भगवान है, ये अभी थोड़ा नहीं आ पाई है। फिर से बोलूं, फिर से, ग्राहक दुकान पे आवे तो ऐसे लगे 2 के 4 करो, घर में बहू होवे तो जी क्या हुआ, बहू भी भगवान छे ने, नहीं, नौकर भी भगवान है ना, उसको ओवरलोड ओवर टाइट क्यों करते हैं? जैन शासन किसको कहना? अरे जो पशुओं पर भी इतनी करुणा करता है कि यदि एक पशु 1 कुंटल वजन ले जा सकता है तो उस पर 100 ग्राम वजन नहीं रखना और एक्स्ट्रा, इसको अति भारारोपण कहते हैं, ओवरलोडिंग, अति भारारोपण नहीं करना। क्यों? अरे रे क्या करे, अपने भगवान आत्मा को भूलकर, अपने भगवान का तिरस्कार करके आज ये ढोर में चला गया, परंतु हमारे तो करुणा बुद्धि है। क्यों काय का अर्थ चल रहा है, हमें देह में मूर्छा नहीं है, हमें तो इस देह में भी भगवान नजर आता है। ठीक है, आज नहीं तो कल, आज का सिंह कल का महावीर, आज के हाथी कल का पारसनाथ भगवान है क्या? हाँ, कल तक का सूकर रहने वाला सूकर, आदिनाथ भगवान का गणधर, सूकर पिग, और आज गणधर। अरे अब हम किस में अंतर करें? नियम सार जी में तो ऐसा लिखा है, मैं सुबुद्धियों में, सुबुद्धि माने इंटेलिजेंट, और कुबुद्धियों माने क्या कहना, मूर्ख है। मैं सुबुद्धियों में और कुबुद्धियों में अंतर किस नए से देखूं? मैं समझदारों में और मूर्खों में अंतर किस नए से देखूं? अर्थात मुझे तो अंतर दिखाई नहीं देता। सच में यदि इतनी बात समझ में आ जावे तो आज ही आप सिग्नेचर कर देंगे सम्यक दर्शन के कार्ड पर, आज ही आप सिग्नेचर कर देंगे मोक्ष पद के लिए। लेकिन वही बात है, वर्तमान समय में बुद्धि जरा ज्यादा आ गई ना, क्षोभसम ज्यादा हो गया है ना, इसलिए बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं मर चुकी हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल चीज बची ही नहीं है, और इसीलिए ये परिणाम निकलता है। प्रवचन सुनते ત્યાં तक तो आनंद, और भी जरा बाहर जाओ तो वही जीवन चला जाता है। क्षमा करना, आज बहुत बोल गए हम। ये देह में मूर्छा की बात है, बहुत एंगल ले ली ना। चलो अब अगला अर्थ लेती हैं, अगला, लेकिन हो नहीं पाएगा उधर। हाँ, अपूर्व अवसर वो
क्यारे आवसे। दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्य ज्ञान जो। अब इसमें समय लगेगा। तो क्या करें, इतना इतना गरिष्ठ है कि अभी 1-1 घंटा भी कम पड़े हो, 1-1 घंटा हम तो इशारा करेंगे आपको, बाकी काम तो होमवर्क। हम क्या करें, आप होमवर्क करो घर से आके। नहीं, देखो एक सच्ची बात तो ये है, पिछली साल कहा था मैंने, ये जंगल का मार्ग है, वो जंगल में ही मिलेगा आपको। जंगल में चलो, थोड़ी निवृत्ति लो। मैं श्रीमद जी ने तो इतना बढ़िया लिखा है, यदि तेरे पास आजीविका के लिए पर्याप्त हो गया हो तो आज व्यापार की निवृत्ति कर। आज तू व्यापार से निवृत्त हो। यदि जरा भी आजीविका अच्छी हो, जोरदार हो, तो पुण्य का दुरुपयोग मत करो। पुण्य का दुरुपयोग ऐसा है, समझो, अच्छी दृष्टांत दे दे। पुण्य का दुरुपयोग ऐसा है कि जैसे एक आदमी कुएं में से पानी खींचे और समुद्र में डाल आए। नहीं समझ में आई? कितना परिश्रम कर रहा है, कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कुएं में से दिन भर मेहनत करता है, दिन भर, और समुद्र में डाके उड़ेल देता है। हाँ, मैंने कितना काम किया, कितना काम किया, समुद्र बिल्कुल ही नहीं बढ़ा और कुआं तू खाली कर नहीं पाया। ऐसे पुण्य के उदय में हम 12 घंटा मेहनत मेहनत, व्यापार व्यापार व्यापार, और काय में 1 करोड़ के 5 करोड़, 5 करोड़ के 25 करोड़, 25 करोड़ के 26 करोड़। एक बात फिर कह देता हूं, पिछले साल कही थी आपको, आप 5 करोड़ छोड़ने के बजाय 1 करोड़ छोड़ जाना। समुद्र है ना, समुद्र, क्या फर्क पड़ता है, 10 बाल्टी ज्यादा समुद्र में डालो कि कम डालो। समुद्र में आप 10 बाल्टी कम डालना, लेकिन 1 घंटा टाइम निकाल के स्वाध्याय करना। समझ में आई करी मेरी बात? नहीं समझ में आया? दृष्टांत नहीं समझ में आया है कि जो तुम 10 घंटे करते हो ना, मैं एक बात पूछता हूं, मरते समय 1 लाख छोड़ो कि 10 लाख छोड़ो, 1 करोड़ छोड़ो कि 10 करोड़ छोड़ो, फर्क क्या पड़ना है? लेकिन जबरदस्ती पाप का उदय है बेचारे के सिर पे। भगवान आत्मा का तिरस्कार कर करके हैं, जितनी देर में सम्यक दर्शन ले सकता था, गुरुदेव श्री तो कहते थे कि जितनी देर में तू केवल ज्ञान का एग्रीमेंट कर सकता था, उतनी देर में पैसा पैसा, हाय पैसा 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 पैसा, धूल मां भी सुख न थी। हा 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 हा। गुरुदेव मानो क्या कहते थे बड़े बड़े सेठों को, वे भले ही नहीं है आज, लेकिन मैं उनकी तरफ से कह देता हूं, आप यदि उनके सामने होते तो ऐसे ही बोलते वो आपको। तो ये समझ लो कि गुरुदेव ने आपको ही बोला है। बोल दूं, जिसको थोड़ा चाहिए वो छोटा भिखारा, जिसको ज्यादा चाहिए वो मोटा भिखारा। मोटा भिखारी छे। मोटा माने बड़ा भिखारी, मांग लो कितना चाहिए बोलो। एक सड़क पे भीख मांगता है वो छोटा भिखारी, 5 पैसा देना, 1 रुपया देना। तू 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़। बहुत बहुत कड़क बात है। और इधर से पानी खींचकर इधर डालने में कुछ फायदा नहीं है। मरते समय बैंक बैलेंस बढ़ेगा माने समुद्र बढ़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जितना पानी पी सको और जितने पानी में कपड़े धुल जाएं और रसोई बन जाए उतना पानी भरो। नहीं समझ में आया? और बाकी पानी भर भर के हा हा भाई क्या कहते हैं, दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जी, देह भिन्न केवल चेतन ज्ञान जो। कल करूंगा इसका अर्थ, अभी तो सवाल ही नहीं है अभी तो, लेकिन अभी थोड़ा सा कर देते हैं। देह भिन्न और केवल चेतन, चैतन्य भगवान आत्मा भिन्न और देह भिन्न, ऐसा जानते ही अनुभवते ही दर्शन मोह व्यतीत थई। व्यतीत हो गया, चला गया चला गया चला। सुनो, मैंने दर्शन मोह दूर कर दिया, मैंने मिथ्या दूर कर दिया, मैंने सम्यक दर्शन कर दिया, ये नहीं। हमने तो केवल इतना किया। क्या किया कि देह भिन्न और चैतन्य भिन्न है, इतना जाना। ऐसे समझो, मेरी घड़ी थी, घड़ी
और एक चोर ने उसे ले ली, तो मैंने उसे पकड़ लिया, तो वो भी अकड़ने लगा, मेरी घड़ी है, बोलो इस घड़ी पे तुम्हारा नाम कहां लिखा है? कौन बोलने लगा? चोर। आजकल उल्टा जमाना है, सड़क पर पकड़ लो तो उल्टा हो जाते हैं। उसने मेरी घड़ी है, और गरज गरज के बोलने लगा जोर जोर से। वो जोर से बोले, मैं धीरे बोल, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, और समझे ही नहीं। इतने में पुलिस वाला आया और मैंने अपनी रसीद निकाली वो घड़ी की, यहां घड़ी की रसीद, और पुलिस वाले को देखते सही कि चलो चलो पुलिस वाला आया, पुलिस वाला आया। जब तक वो पुलिस वाले का नाम और रसीद देखी, तब तक तो वो है ना, पुलिस वाले को देख के और एक घड़ी की रसीद देखते ही तो कहां चला गया, कहां चला गया, अभी तो यहीं खड़ा था। ऐसे ही दर्शन मोह ऐसे खिसक जाता है। मैंने कोई अभी कोई सम्यक, अभी बहुत आपने उसका ओवर इमेज कर ली, सम्यक दर्शन माने बहुत सीधी सच्ची बात है। श्रीमती जी ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लिखे हैं, वो तो आहा, देह भिन्न केवल चेतन का ज्ञान, ऐसा होने पर क्या हुआ? दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जी। आहा, सम्यक दर्शन क्या है बताओ? देखो सम्यक दर्शन इतनी सी चीज है, देखो अभी बताता हूं। ये रुमाल काला है कि नीला है? कैसा है? कैसा है कि जो काला बोले वे सब मिथ्या दृष्टि, और जो सफेद को सफेद बोले सब सम्यक दृष्टि। बस नहीं सही। जैसा है वैसा जान लेवे और मान लेवे, यही तो सम्यक है ना। अभी तुम देह को देखते हो तो देह को मानते हो, ये मिथ्या। और देह के अंदर अंदर देह से न्यारा चेतन चेतन चेतन। देह भिन्न केवल केवल ओनली ओनली भिन्न मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, समय साथ जी का ज्ञान मात्र। बस देह भिन्न और मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा जानते ही दर्शन मोह व्यतीत थई। माने श्रीमती जी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई हिंडोला में झूलता हुआ सम्यक दर्शन ले रहे हो। इतना इतना गजब बात है। अभी समय नहीं था ना, इसलिए मैंने इसकी बात नहीं बताई। अभी बात तो कल बताऊंगा कि दर्शन मोह माने क्या, और दर्शन मोहने से बचने के लिए क्या करना, और दर्शन मोह जाता है तो कैसे जाता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।